नमस्कार साथियों, मैं संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग से डॉक्टर नीरज जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हल्द्वानी, जिसे आप 91.2 FM मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर सुन पाते हैं, इस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आदि कवि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर आप सभी के साथ एक संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं संस्कृत विभाग के डॉक्टर राहुल पंत, डॉक्टर सुधीर कुमार नौटियाल, डॉक्टर कांता प्रसाद चमोली, डॉक्टर विवेक ममगाई। स्वागत है आप सभी का इस परिचर्चा में। अभिनंदन एवं स्वागत। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वाल्मीकि जो जयंती है, वह जयंती आश्विन मास की पूर्णिमा को यह जयंती मनाई जाती है और संपूर्ण भारत में यह जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय भारत ही नहीं, भारत से इतर जो हमारे देश हैं, कई देशों में इस वाल्मीकि जयंती को जो है लोग मना रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है कि जो हमारे वाल्मीकि थे, उनके द्वारा जो रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस, वह एक आदि महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। और देख सकते हैं कि यह जो संस्कृत का जो महाकाव्य है, वह 24,000 श्लोकों में निबद्ध यह महाकाव्य है, जिसको आधारभूत बना करके अन्य जो काव्य जगत में जो सृजना हुई है, उस सृजना में कई लोगों ने उस काव्य की प्रेरणा लेकर के, क्योंकि जब जीवन है वह एक प्रेरणा का स्रोत है। जब व्यक्ति किसी से प्रेरणा लेता है और प्रेरित होता है, और उस प्रेरित होने के बाद जो उसका जीवन का जो उत्तरोत्तर अभ्युदय होता है, तब एक नई प्रेरणा उत्पन्न होती है। और जो संसार में काव्य जगत में जो कवि के रूप में कह सकते हैं, एक लेखक के रूप में कह सकते हैं, वह प्रसिद्धि की ओर चलने लगता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले मैं प्रश्न करना चाहूँगा संस्कृत विभाग के डॉक्टर राहुल पंत जी से कि जो वाल्मीकि थे, उनका व्यक्तित्व क्या था और समाज पर उसका क्या प्रभाव है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय रखेंगे। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। सभी सुधीजन एवं जिज्ञासु जनों को यथोचित प्रणाम करते हुए, देखिए, महर्षि वाल्मीकि का व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायक, बहुआयामी और महान रहा है। उन्होंने साहित्य के आदि कवि के रूप में जगत प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हुई है। उन्हें आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि ब्रह्मा जी के लिए भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का हम यदि अवलोकन करते हैं तो वहां पे लिखा है प्रथम स्कंद में ही, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो अब प्रश्न यह उठता है, क्या ब्रह्मा जी आदि कवि हैं या महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं? तो प्रश्न का उत्तर यही है कि दोनों ही आदि कवि हैं। वैदिक साहित्य के आदि कवि के रूप में ब्रह्मा जी को जाना जाता है और लौकिक साहित्य के आदि कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जो जीवन है, एक तपस्वी का जीवन है। जैसे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही वह लिखते हैं, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम नारदम प्रिपृच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। जहाँ तप और स्वाध्याय होता है, वहां पर ऋषित्व प्रकट हो जाता है। और ऋषि सूक्ष्म दर्शित्वात्, ऋषि को सूक्ष्म दर्शी कहा गया है। तो स्वाभाविक ही है कि महर्षि एक ऋषि के रूप में विख्यात हैं और दार्शनिक और नैतिकता उनके काव्य में देखी जाती है। रामायण एक दार्शनिक और धार्मिक एवं नैतिक ग्रंथ है, यह देखा गया है। महर्षि वाल्मीकि एक शिक्षक के रूप में भी हम उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने जब रामायण की रचना की तो सर्वप्रथम रामायण महाकाव्य को उन्होंने अपने शिष्य कुश और लव को इसका अध्ययन करवाया, उन्हें शिक्षा दी और फिर आगे चल करके उन्होंने रामायण का वाचन किया। महर्षि वाल्मीकि का जो हृदय है वह करुणामय और संवेदनशील हृदय का उनका व्यक्तित्व रहा है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में जब सभी लोग प्रायः जानते हैं कि उन्होंने क्रौंच और क्रौंची को देखा और व्याध ने क्रौंच का वध किया, तो सर्वप्रथम उनके मुखारविंद से एक अनुष्टुप वाक प्रकट हुआ। वह है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुना देखम अवधिकाम मोहिता। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से परिपूर्ण है और इनसे ही प्रेरणा लेकर के
परवर्ती कवियों ने काव्य की सृष्टि करना सीखा। परवर्ती कवियों को अंगुली पकड़ करके महर्षि ने काव्य की सृष्टि करना सिखाया। इन्हीं महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में राजा भोज लिखते हैं, मधुमेह भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में कहा है, वंदो मुनि कंज रामायण जहि निर्मयो, कि हम ऐसे महाकवि वाल्मीकि के चरणों की वंदना करते हैं जिन्होंने संसार को काव्य की सृष्टि करना सिखाया। देखिए, मैं थोड़ा अगर स्वस्थ होकर के कहूं तो महर्षि वाल्मीकि वेदव्यास जी के भी पूर्वज हैं। आधुनिक कवि या जितने भी उनके बाद के कवि हुए हैं उनके तो परपितामह हैं ही, पर वेदव्यास जी के भी पूर्वज हैं। क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अपने पुत्र वेदव्यास के लिए कहते हैं, अगर तुम्हें जीवन में ज्ञान विज्ञान अर्जन करना है तो तुम्हें रामायण का अध्ययन करना पड़ेगा। पठ रामायणम पुत्र काव्य बीजम सनातनम, कि तुम रामायण का अध्ययन करो। और इसी प्रेरणा को पाकर के वेदव्यास ने रामायण का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने ज्ञान विज्ञान को अर्जित कर पुराणों की रचना की, पंचम वेद महाभारत की रचना की। और उसके बाद देखिए आप, जैसे कि सभी जानते हैं कि इतनी रचना वेदव्यास जी ने की कि अब उससे आगे कोई रचना नहीं कर सकता। इसीलिए एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि यदि अब कोई रचना करेगा तो वह व्यास जी का उच्छिष्ट ही अपने काव्य या अपनी रचना के माध्यम से लिखेगा। रामायण महाकाव्यम में वैसे तो श्री राम का चरित्र लिखा है, सब जानते हैं, परंतु महाकवि वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही कहते हैं कि काव्यम रामायणम कृतस्नम सीतायास चरितम महत्, कि मैं अपने रामायण काव्य में सीता जी का चरित्र लिख रहा हूँ। मूल रामायण का श्लोक है, काव्यम रामायणम कृतस्नम सीतायास चरितम महत्। इससे हम यह देख सकते हैं कि नारी सम्मान के प्रति नारी को उन्होंने आगे रखा है। राम जी का चरित्र तो है ही क्योंकि उनके पति हैं, पर उन्होंने इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं सीता जी का चरित्र लिख रहा हूँ। और यदि हम पूरी वाल्मीकि रामायण का अवलोकन करें तो महर्षि वाल्मीकि ने राम जी से आगे श्री जानकी जी को रखा है। कहा कि राम जी सौम्य हैं तो वैदेही नंदन जानकी जी सौम्यतर हैं। और एक वाल्मीकि रामायण का बहुत ही मूल्यवान श्लोक है, मैं उच्चारण कर देता हूं, अप्रमेयम ही तत्तेजः यस्यै सह जनकात्मजः। उनका तेज अप्रमेय है जिनकी प्राण वल्लभा जानकी जी हैं। तो यह स्पष्ट देखा गया है वाल्मीकि रामायण में कि उन्होंने भगवती जानकी जी को राम जी से आगे रखा है, नारी शक्ति का सम्मान किया है। और अपने काव्य का जब वो वर्णन, अपने काव्य की जब वो रचना करते हैं तो तकार से करते हैं, तपा स्वाध्याय। टीकाकार कहते हैं तकारा सौख्यदायकः, जो तकार है वो सौख्यदायक है। आगे चल करके कालिदास जी ने रघुवंशम लिखा तो वकार से प्रारंभ किया, तुलसीदास जी ने भी वकार से प्रारंभ किया। वकार अमृत का बीज है और तकार सौख्यदायक है। और अपने काव्य के प्रारंभ में उन्होंने काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग किया, क्योंकि उन्हें श्री राम के गुणों का वर्णन करना है, उसका निरूपण करना है। तो काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग कर अपने काव्य की उन्होंने रचना की। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने नारद जी से यही पूछा जब उनके आश्रम में आते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके। इस समय संसार में कौन है जिसका हम चरित्र लिखें, वो धर्मज्ञ हो, सत्यवादी हो, कृतज्ञता उसमें हो और दृढ़ संकल्प वाला हो। तो इस प्रकार नारद जी ने उन्हें पूछा और 16 गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि जी ने की कि ये 16 गुणों से युक्त कोई पुरुष आप मुझे बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने 68 गुणों का राम जी का वर्णन उनको सुनाया। कुल मिलाकर के 84 गुणों की चर्चा उन्होंने की है। तो इस प्रकार से उन्होंने यह चरित्र, राम जी का चरित्र रख करके रामायण के रूप में रखा है। देखिए, चरित्र शब्द का अर्थ ही यह है चरणम चरितम। यदि हम चरति अनेन चरितम भी कहेंगे तो यह भी ठीक है, क्योंकि बहुल ग्रहण की संपूर्ण व्याप्ति है, इसलिए हम चरति अनेन चरितम कह सकते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिले, सीखने को मिले और हम आगे बढ़ें और हमारा एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हो सके।
तो यह प्रेरणा हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होती है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को उपसंहरित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, रामायण एक अक्षय का भंडार है और समाज में जो है वाल्मीकि का जो प्रभाव है, जो उन्हें जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा से जब वह प्रेरित होते हैं तो एक ऐसे महाकाव्य की रचना कर बैठते हैं जिसको आधारभूत मानते हुए जो हमारे कवि रहे या फिर कहें कि व्यास जी रहे, सभी ने उसे अपना आदि एक ग्रंथ के रूप में एक माना। इसी रूप में जब रामायण में वह पहला श्लोक जब लिखते हैं तो उसी समय जो हमारा जो संस्कृत का एक सिद्धांत है, कारक प्रकरण जो है, उस पूरे सिद्धांत को उस श्लोक के माध्यम से जो है जनमानस को समर्पित कर देते हैं और एक व्याकरण का एक सूत्र भी वहां डाल देते हैं और लिखा है कि श्री रामम शरणम समस्त जगताम रामम विनाम का गति रामेणम प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः रामात् त्रस्यति काल भीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखंडिताम भवतु मे रामः तुम्हें आश्रय। यानी राम के बिना जो है मेरा क्या आश्रय होगा। यानी इसमें जो संस्कृत की जो विभक्ति हमारा जो प्रकरण है वो पूरा ही विभक्ति का जो सिद्धांत है, उस व्याकरण का जो सिद्धांत है यहाँ पर प्रस्फुटित कर दिया गया है। तो इसी क्रम में जो अगला हमारा जो वक्तव्य है वह है रामायण में जो विविध शिक्षा है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सुधीर नौटियाल जी से कि आप इस पर अपना उद्बोधन देंगे। धन्यवाद डॉक्टर नीरज जोशी। सर्वप्रथम सभी श्रोतागणों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो संपूर्ण रामायण में जितने भी 24,000 श्लोक हैं, उन सभी श्लोकों में कोई ना कोई शिक्षा निहित है, परंतु फिर भी कुछ मुख्य शिक्षाओं को लेकर के जो संपूर्ण रामायण में जो निहित है, उन शिक्षाओं के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें है धर्म, नीति, प्रेम, करुणा, त्याग, न्याय और मर्यादा। इन सभी शिक्षाओं का मुख्य रूप से हमें प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जो शिक्षा है वो है आदर्श पुत्र की शिक्षा। बालकांड में जब दशरथ ने राम को वनवास जाने का आदेश दिया, तब उन्होंने बिना किसी तर्क वितर्क के पितृ आज्ञा का पालन किया। तो उसी को वाल्मीकि ने लिखा है, पितु वचनम समातृष्टा मम प्रियतरम हितत्, अर्थात राम के लिए पिता का वचन सबसे प्रिय था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि पुत्र का जो सर्वोच्च कर्तव्य है वह है माता पिता की आज्ञा का पालन करना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। राम का यह आदर्श आज भी प्रत्येक परिवार में प्रेरणा का स्रोत है। दूसरी जो शिक्षा हमको प्राप्त होती है वह है भ्रातृ प्रेम और त्याग की शिक्षा। आज वर्तमान में देखते हैं कि किसी का भी समाज में किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं रहा, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे सगे संबंधी हो, इन किसी का भी आपस में प्रेम संबंध नहीं है। परंतु रामायण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अयोध्या कांड में जब भरत का चरित्र लिख रहे थे रामायण वाल्मीकि जी, तो उन्होंने कहा, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, अर्थात भरत के लिए श्री राम सदा ही विजयी थे और भरत ने कहा कि मैं केवल उन्हीं की सेवा करूंगा। वस्तुतः भरत को राज सिंहासन मिलने के बाद भी भरत जी ने अपनी उस राम के प्रति अपना प्रेम को दिखाया और श्री राम की खड़ाओ उस सिंहासन में विराजित की और स्वयं ही नंदीग्राम में साधु जीवन अपनाने लगे। तो यह शिक्षा देती है हमें कि भ्रातृप्रेम है, भ्रातृप्रेम के साथ साथ हमें त्याग की भावना भी रहनी चाहिए, ना कि केवल स्वार्थ के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो रामायण के माध्यम से ही, वाल्मीकि के द्वारा ही हमें भ्रातृप्रेम का भी शिक्षा मिलती है। जो सबसे संपूर्ण रामायण का जो मुख्य है, नारी का सम्मान। जैसे अभी हमारे साथी राहुल जी ने भी कहा कि रामायण को लेकर के, नारी को लेकर के सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने नारी सम्मान के ऊपर रखा है। तो उसी में माता सीता का जो जीवन था, वह जीवन हमारी नारी शक्ति को साहस, मर्यादा और पतिव्रता धर्म का प्रतीक मानते हैं। जब सीता जी लंका में रहकर भी अपने चरित्र की पवित्रता बनाए रखती थी, उसी के ऊपर वाल्मीकि जी कहते हैं कि ना हम जीवामी रहिता रामेण क्षणम अपि, अर्थात सीता जी के लिए राम के बिना एक क्षण भी जीवित रहना बड़ा मुश्किल था। तो सीता का जो यह चरित्र हमें रामायण से मिलता है, वह
हमें नारी में आत्मबल और निष्ठा का पराकाष्ठा बतलाती है। तो हमें रामायण से यह भी शिक्षा मिलती है कि नारी का सम्मान होना चाहिए और नारी को क्या है, आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन का पालन पोषण करना चाहिए। तीसरी जो शिक्षा है वो है, आज देखते हैं राजधर्म की। आज राजधर्म जो है वो एक दूसरी ओर चला जा रहा है। लोक कल्याण के बजाय स्वप्रेम की ओर ज्यादातर राजधर्म आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। परंतु वाल्मीकि ने जो राम के जो बारे में, राजधर्म के बारे में बताया है, उन्होंने कहा है रामो राज्यम उपासीत धर्मेणम पृथ्वीम वसें। अर्थात राम ने जो राज्य किया वो क्या है, धर्म पूर्वक ही किया। उन्होंने जितना भी शासन किया वह केवल क्या है, न्याय के रूप में, करुणा के रूप में, समानता के रूप में ही अपना शासन किया। राम राज्य में न तो कोई दुखी था और ना ही कोई अन्याय से पीड़ित था। यह प्रसंग भी हमें सिखाता है कि जो भी शासन कर रहा है उस शासन करने वाले को सबसे पहले लोक कल्याण की भावना रखनी चाहिए। तो यह भी हमें शिक्षा मिलती है रामायण से ही कि जो भी हमारे शासन करता है उनको क्या है, लोक कल्याण की भावना के साथ ही शासन करना चाहिए। एक और है मित्रता की शिक्षा। रामायण से हमें मित्रता की शिक्षा भी मिलती है। जिस प्रकार से हनुमान और सुग्रीव के चरित्रों में हमें मित्रता, सेवा की भावना वाल्मीकि रामायण ने दी है, उसी को आधारित करते हुए तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, राम काज किन बिनु मोहि कहाँ विश्रामा। अर्थात हनुमान जी बताते हैं कि राम के कार्य के बिना मुझे कहाँ विश्राम है। जब तक मैं कोई राम का कार्य न कर दूं तब तक कहाँ विश्रांति होती है। यही मित्रता का भाव है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अगर कोई मित्र अगर सफलता को प्राप्त होता है तो वहीं दूसरी ओर क्या है, दूसरा मित्र उसे द्वेष की भावना से देखता है। तो हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें मित्रता को, जो अगर मित्र हमारा आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, और भी बढ़ावा देना चाहिए। हनुमान का जो यह भाव है वह हमें सच्ची भक्ति और निस्वार्थ होकर कर्तव्य और समर्पण प्रकट करने की भावना बतलाता है। और तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण है, जिससे क्या है संपूर्ण रामायण की ही उत्पत्ति हुई है, वह है करुणा के रूप में। रामायण की उत्पत्ति ही करुणा के रूप में हुई है। जब क्रोंच पक्षी की हत्या हुई थी तो उसी क्रोंच जो पक्षी था उसी की करुणा में महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण की रचना कर दी। जैसा कि अभी राहुल जी ने भी बताया था, मां निषाद प्रतिष्ठायाम तुम गम शाश्वती समा। इस श्लोक के माध्यम से जो उनके ऊपर करुणा जो आई थी, ये प्रारंभ में भी देखा जाता है और अंतिम में जब रावण का जब वध होता है उस समय भी वह करुणा देखी जाती है। रावण वध के बाद जब विभीषण जो है शोकाग्रस्त हो गए थे, तब राम कहते हैं कि वैरम समाप्यते सत्वम न च मे द्वेषम। अर्थात वैर समाप्त हो गया, अब मेरे लिए इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। यहाँ राम हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे वीर के हृदय में दया और क्षमा का भाव हमेशा निहित रहना चाहिए, ना कि द्वेष का भाव। और संपूर्ण रामायण का यदि एक उसमें सूत्र में पिरोए हैं तो पूरी रामायण का क्या है, लोक कल्याण की जो शिक्षा हमको मिलती है वह रामायण से मिलती है। जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वस्तुतः ये उपनिषद की पंक्ति है, परंतु रामायण के माध्यम से हम इस भावना को जीवित रख सकते हैं और रामायण हमें इसी भावना को सिखलाती है। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसी के साथ इन सारे जितनी भी शिक्षा हमें प्राप्त होती है वह रामायण क्या है, केवल रामायण के जितने भी पात्र हैं, जैसे भरत हो गए, भरत से हमें त्याग की, सीता हो गई, सीता से हमें नारी सम्मान की, गौरव की, हनुमान से हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है। इन सारे जितने भी रामायण में पात्र हैं, प्रत्येक पात्र से, प्रत्येक वो 24,000 श्लोकों से हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। और मैं जितने भी श्रोतागण हमारे सुन रहे हैं, मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि जो रामायण है उसकी शिक्षा को ग्रहण कर, आत्मसात कर पूरे इस समाज में हम सभी को बतलाना चाहिए। और पुनः आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल नौटियाल जी, जैसा कि आपने शिक्षा के बारे में कहा कि जो रामायण है उसकी जो प्रासंगिकता अगर हम देखें, जो जैसे आपने शिक्षा कहा, उसमें जो नैतिक मूल्य हैं, उसमें जो सामाजिक जो मूल्य हैं,
यानी वो एक आदर्श के रूप में समाज में आज प्रतिष्ठित हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसका जो राजनीतिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है और उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, यानी तमाम यानी परिवार की जो परिवार को जो संग्रहित या इकट्ठा रखने की जो विधि है, यानी इकट्ठा कैसे परिवार रहता था, यानी शासन हम करते थे तो कैसे शासन को हम करते थे, यानी विभिन्न प्रकार के सत्य का पालन हम कैसे करें, त्याग और बलिदान जैसी जो चीजें थी उसे हम किस प्रकार से जब राम का जो त्याग था, यानी अगले दिन जब उनको राज्याभिषेक होना था और उसी के पूर्व संध्या में उन्हें इस बिल्कुल। प्रकार की जब सूचना मिलती है और उनके द्वारा उस राज्याभिषेक को छोड़ना और वनवास को जाना, यानी एक महान जो त्याग की जो परंपरा है, उस परंपरा को भी रामायण जो है दर्शाती है। और कालांतर में जो इसकी प्रासंगिकता है, मुझे लगता है कि वह बढ़ती जा रही है। इसमें मेरा एक और भी लक्ष्मण का जो त्याग था अपने भाई के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं वो जो भारतीय प्रेम को दिखलाता है, वो मुझसे छूट गया था। मैं अभी इसमें और एक जोड़ देता हूँ, लक्ष्मण का त्याग भी किसी से कम नहीं था। उन्होंने भी अपने भ्राता के प्रति, भाई के प्रति, उनके कर कमलों पर चढ़ने का। जी बिल्कुल। जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण ने जो है राम का जो समय था, यानी संकट का जो समय संकट का समय था, यानी उस संकट के समय में एक बड़े भाई के साथ अडिग रह करके उनका खड़ा रहना और ऐसा निर्णय लेना कि भाई के साथ ही उनका रहना। यद्यपि वो चाहते तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ये एक संबंध था उनका, उनके साथ एक गहरा संबंध था और उसी संबंध से जो है उनकी जो त्याग की जो भावना थी, यानी भाई के प्रति जो त्याग की भावना थी, वो हमें जो है मिलती है। तो इसी क्रम में मैं अगला जो वक्तव्य है, यानी अगला जो है, यानी कांता प्रसाद चमोली जी से मैं चाहूंगा कि जो रामायण है उसे आप महाकाव्य के रूप में किस रूप में जो है देखते हैं, हमारे श्रोताओं को जो है इसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद जोशी जी। सर्वप्रथम आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। रामायण का महाकाव्यत्व एक संस्कृत साहित्य में एक काव्य शास्त्रीय विषय भी है। रामायण महाकाव्यत्व आदिकवि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत महाकाव्य है, जिसमें राम के आदर्शात्मक रूप की विस्तृत व्याख्या है। यह महाकाव्य 24,000 श्लोकों एवं 500 सर्गों तथा 7 कांडों में उपनिबद्ध है, जो निसंदेह ही इसके बृहत्तम महाकाव्य की सिद्धि को प्राप्त करता है। वाल्मीकि ने स्वयं रामायण के बालकांड के 4थे सर्ग के 2 श्लोक में उल्लेखित किया है कि 24 सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्गान शतान 5 सप्तकांडानि तथोत्तरम, अर्थात 24,000 श्लोकों में उपनिबद्ध, ठीक है, और 7 कांडों में उपनिबद्ध और रामायण महाकाव्य है, बृहत्तम महाकाव्य है। यह महाकाव्य संस्कृत लौकिक साहित्य का एक प्रारंभिक सूत्रपात करता है और परवर्ती विद्वानों के लिए एक नई काव्य शास्त्र विधा का निर्माण करता है कि उन्होंने जब काव्य शास्त्र के लक्षण इत्यादियों का निर्धारण किया तो इसी महाकाव्य के अनुशीलन के आधार पर किया। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण के 6ठ परिच्छेद में महाकाव्य का जो लक्षण प्रतिपादित किया है, वो उसका अनुशीलन कर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रामायण इत्यादि महाकाव्यों का गहन अनुशीलन किया है। वो कहते हैं कि सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवो अपिवाः श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरस इष्यतेः अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटक छंदयः। इस प्रकार का जो ये लक्षण दिया, हालांकि हम रामायण को उस लक्षण के अंदर घटित कर भी सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये जान लें कि ये वही बात होगी कि एक समुद्र रत्न की खान है और उसे मोती निकालने के बाद हम मोती की तुलना उस खान से करें तो ये उचित नहीं है, क्योंकि वहीं से जो है ये स्रोत बहा है। तो फिर भी हम इस लक्षण को लेकर के अगर देखें कि सर्ग में बद्ध है, रामायण महाकाव्य सर्ग में उपनिबद्ध है, 500 सर्ग इसमें है, उसमें तत्र एक नायक और सुर, और जो नायक हैं उसमें जो है सुर माने देवता के सुर भगवान श्री राम है। दूसरी जो पंक्तियां सदवंशो क्षत्रियो वापी, वो कहते हैं कि या तो देवता हो या तो क्षत्रिय हो, तो वो क्षत्रिय भी है। और धीरोदात्त जो नाटक इत्यादि में धीरोदात्त गुण नायक के जो गुण है वो धीरोदात्त प्रवृत्ति के नायक है। धीरोदात्त का गुण होता है कि वो शांत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, चाहे अपने जीवन में कितनी भी परिस्थिति होती है वो शांत, उनके चेहरे पर शांत झलकता है जी। एक वंश भवा भूपा, एक वंश के भवा माने हो सकते हैं, भूपा माने बहुत सारे राजा, ठीक है। तो इसमें अगर पूर्व देखें
तो रामायण राम से पूर्व जो है रघुकुल की पूरी जो वंश परंपरा है राजा महाराजाओं से युक्त है, आप सभी जानते हैं इस बात का। श्रृंगार शांता नाम एको अंगीरस इष्यते, श्रृंगार और शांत रस होना चाहिए महाकाव्य में। लेकिन रामायण महाकाव्य जो है कि करुण रस प्रधान है, क्योंकि जैसे कि हमारे पूर्व के साथियों ने कहा कि करुण रस का उद्भव जो है उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, माँ निषाद प्रतिष्ठानाम तमगम शाश्वती क्षमा। तो उस करुण रस की तलहटी में श्रृंगार वीर शांत रसों का अंतर्भाव भी हो जाता है, क्योंकि उस महाकाव्य में बहुत सारे आख्यान, बहुत सारे उपाख्यान ऐसे हैं कि जो जिनसे भाव अगर छूटेगा ये हो ही नहीं सकता, अर्थात कोई ना कोई भाव विद्यमान उनमें है और उस भाव में जो है रस की धारा प्रभावित होती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि यह वृत्त ऐतिहासिक है, ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे आख्यान उपाख्यान इसमें है। दूसरी बात, जब काव्य शास्त्रियों ने ये कहा कि महाकाव्य का जो मंगलाचरण है वो 3 प्रकार का होना चाहिए, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यह भी उन्होंने पहले अनुशीलन किया होगा, बाद में ये लक्षण बने हैं। तो रामायण का जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण वो कहते हैं कि वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि ही मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकः। तो इस प्रकार का नमस्कारात्मक जो इसमें भगवती सरस्वती और भगवान गणेश की स्तुति है, इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इसमें इस महाकाव्य में और क्या क्या है, बाद में इस लक्षण में बाद के कवियों ने प्रतिपादित किया कि इसमें दुर्जन और सज्जन के चरित्र का वर्णन भी होना चाहिए। तो यद्यपि रामायण में आप सभी को पता है कि उसमें जो है रावण का चरित्र और राम का चरित्र, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सज्जन व्यक्तित्व के, और रावण जो है विद्वान होने के बाद भी बाद में किस प्रकार से वो कृत्य करता है दुर्जन युग, तो उसका भी वर्णन इसमें होना चाहिए। इसके बाद उसके अंदर जो वातावरण होता है, यह बाद में अनुशीलन करके काव्य शास्त्रियों ने कहा कि महाकाव्य में संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, वन विहार, प्रातः काल, ऋतु, ऋषि, युद्ध, विजय, हर्ष, शोक आदि मानव से जुड़े हुए विविध विषयों का समावेश महाकाव्य में होना चाहिए। यह काव्य शास्त्रियों ने निर्धारण किया कि इस प्रकार का महाकाव्य हो। लेकिन अंत में प्रश्न आता है कि बाद के परवर्ती महाकाव्यों ने जिस प्रकार का ये लक्षण निर्धारण किया महाकाव्यत्व का, रामायण से करना तो उचित नहीं है, क्योंकि रामायण इस लक्षण से भी काफी, रामायण महाकाव्य इस लक्षण से भी कहीं ऊपर है। तो फिर भी जो है रामायण एक लक्ष्य ग्रंथ है और बाद में लाख महाकाव्य आदि लक्षणों का निर्धारण हुआ। तो ये परवर्ती काव्य शास्त्रियों के लिए एक सीख, वो परवर्ती काव्य शास्त्रियों ने अनुशीलन किया और बाद के जो अध्येताओं के लिए विविध सामग्रियों को उन्होंने समाज में दिया है। अंत में मैं अपनी वाणी को एक श्लोक के माध्यम से विराम देना चाहूंगा। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीह संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावणम कुंभकर्ण हननम एतद्दी रामायण महाकाव्यम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने कहा कि जो महाकाव्य का जो लक्षण है वो तो बाद में बना, यानी जब ईश्वर की जब प्रेरणा जब होती है तो काव्य, सिद्धांत, ये सब चीजें जो है बनने लगती हैं जी। और उसी प्रेरणा से प्रेरित हो, यानी जिनका जो पूर्वार्ध था, एक पूर्वार्ध जब हम वाल्मीकि का देखते हैं तो पूर्वार्ध आप सभी जानते हैं क्या उनका पूर्वार्ध था। एक अनायास एक ईश्वरीय प्रेरणा उनको प्राप्त होती है और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसे महाकाव्य को लिख डाला, उन्हें खुद भी पता नहीं है कि वो लिख क्या रहे हैं। और जो आने वाले समय में जब आगे जब हम समय काल चक्र आगे बढ़ता है, शताब्दियों में कालिदास और भारवी जैसे महाकवि जब होते हैं जो उन्हीं के अनुपालन को करते हुए बड़े बड़े महाकाव्यों की जो संरचना कर देते हैं। तो इसी क्रम में जो अगला जो वक्तव्य है, यानी आप जो रामायण की जो व्यावहारिकता हम कहीं कहते हैं कि क्या व्यावहारिकता है, तो मैं विवेक जी से चाहूंगा कि थोड़ा रामायण की जो व्यावहारिकता है और जो वर्तमान में जो किस रूप में जो है उसके व्यावहारिक पक्ष को आप देखते हैं, मैं चाहूंगा कि श्रोताओं को जो इससे अवगत कराएंगे। धन्यवाद सर। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। वाल्मीकि जयंती की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। रामायण की आज विषय की चर्चा हो रही है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामायण, मैं अगर रामायण की बात करूं तो सबसे पहले हमें इसका शाब्दिक अर्थ जानना होगा। रामायण क्या है?
रामायण राम का अयन। इसका अर्थ है राम की यात्रा अथवा मार्ग। राम की वो किस प्रकार की यात्रा थी और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को, किस कहते हैं कि जीवन एक यात्रा होती है, तो राम के जीवन की यात्रा का अनुसरण हमें किस तरीके से करना चाहिए, मैं आज उस विषय पर बताना चाहूंगा। श्री राम जिन्होंने मानव मात्र के लिए एक मर्यादा का पालन कर जो एक आदर्श प्रस्तुत किया है, वो हमारे संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। क्योंकि राम अपने आप में एक श्रेष्ठ मानव तो थे, लेकिन त्रेता युग से लेकर वर्तमान समय में भी, आज वर्तमान में भी पूरे विश्व में श्री राम की प्रजा संबंधी न्याय व्यवस्था की आज चर्चा की जाती है, बात की जाती है। मैं आप को वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक से बताना चाहूंगा कि राम किस प्रकार के राजा हैं, उनका व्यवहारिक पक्ष किस तरीके से रहा। मैं उसके विषय में बताना चाहूंगा कि रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोका अस्य देवानाम इव वाशवः। इसका अर्थ है श्री राम धर्म के मूल स्वरूप तो है, लेकिन उसके साथ साथ वे सत्य, प्रतिज्ञा, अद्वितीय पराक्रमी और आदर्श राजा भी हैं। वे समस्त लोगों के अधिपति भी हैं। भगवान राम केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सत्य, धर्म, न्याय के आदर्श के प्रतीक भी थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लोक जीवन के लिए आज एक आदर्श स्थापित भी करते हैं। व्यवहारिक पक्ष की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि रामायण की व्यवहारिकता किन चीजों में निहित है। वो निहित है उसके नैतिक और व्यवहारिक उपदेशों में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा धर्म का पालन, न्याय, मुख्य रूप से एक अनुशासन, जो आज हमें उनसे सीखना चाहिए, जो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अनुशासन। उसके साथ साथ समान व्यवहार, क्षमा, समर्पण और परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना, यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में आता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि उसके विभिन्न पहलू क्या हैं, जैसे रिश्ते, नेतृत्व और संघर्षों का सामना करना और एक साथ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना बताता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि प्राचीन ऋषियों ने अपने धर्म कर्तव्य को समझने और लागू करने के लिए एक शिक्षाप्रद माध्यम के रूप में उपयोग भी किया था। मुख्य रूप से अगर मैं व्यवहारिक विषयों की बात करूं तो हमें व्यवहारिक सीख क्या सीखनी चाहिए, एक न्याय और समरसता। भगवान राम का जीवन यह भी सिखाता है कि समाज के सभी वर्गों को समान न्याय और अवसर मिलने चाहिए, जिससे समाज में समरसता बनी रहे। इसका पालन आज हमारा संविधान भी इस चीज को करता है। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि अनुशासन और मर्यादा क्या है। भगवान राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन अपने जीवन में कभी नहीं किया। वे हमेशा अनुशासन में रहे। आज उनके अनुशासन को हम लोग उनके अनुशासनों का पालन कर रहे हैं, जो सुखी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण इसके साथ साथ हमें बताती है कि व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य भेदभाव के बिना सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ साथ क्षमा और दया क्या है, वो है कि किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति से उठकर माफ करने की, मतलब उस माफ करने की सीख भी हमें रामायण से मिलती है, जो एक अच्छा इंसान बनने में मदद भी करती है। अंतिम में मैं उपदेश के रूप में कहना चाहूंगा कि हमें रामायण के माध्यम से क्या महत्वपूर्ण उपदेश मिलता है। धर्म का पालन, जो रामायण हमें बहुत अच्छे से सिखाती है और उसके साथ साथ हमें बताती है कि सदा ही धर्म के मार्ग पर चलकर आप शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। न्याय और सत्य क्या है, वो श्री राम के जीवन को आप देख सकते हैं कि वे किस तरीके से दृढ़ संकल्प होकर उन्होंने 14 साल के वनवास को पूर्ण किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य भी किए। प्रेम और करुणा क्या है, उन्होंने वो बताई कि बिना शर्त प्रेम और करुणा रामायण के प्रमुख संदेश हैं। यह हमें दूसरे के प्रति दयालु और स्नेही बनने का उपदेश भी देता है। कर्तव्य और निष्ठा के विषय में उन्होंने बताया, स्वाधीनता का उन्होंने महत्व बताया, अहिंसा और क्षमा के विषय में बताया, और नेतृत्व और शासन किस तरीके से करना चाहिए ये भी उन्होंने बताया कि नेतृत्व और शासन क्या है, कि जिसमें ईमानदारी, न्याय और सहानुभूतियों के साथ साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अंतिम में मैं कहना चाहता हूं कि हमने रामायण से क्या सीखा। सही शब्दों में रामायण ने हमें सिखाया कि जीवन में आने वाली उन तमाम सारी कठिन परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, उनका बहुत ही हिम्मत पूर्वक हमें सामना करना चाहिए। और रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक ऐसा व्यवहारिक ग्रंथ है जो व्यक्ति को अपने जीवन में एक आदर्श और सुखी जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देता है। जी बिल्कुल, जो है रामायण में जो है कई सारे पहलुओं को, उनके विविध आयामों को जो है हमने इस चर्चा के माध्यम से जाना। चाहे रामायण की विविधता शिक्षा हो या रामायण का महाकाव्य के रूप में हो, यानी यह रामायण की जो व्यवहारिकता है, यानी
जो उसकी प्रासंगिकता है, वो प्रासंगिकता किस रूप में है, रामायण को सामाजिक प्रासंगिकता क्या है, यानी स्त्री उत्थान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, सामाजिक समरसता में जो है रामायण का बड़ा योगदान रहा है। आज जो है मानसिक और आध्यात्मिक जो रिचुअल्स हैं हमारे हैं, उनमें भी जो है न्यूनता आ रही है। यानी उन न्यूनताओं को वहाँ जो है वाल्मीकि जी ने किस रूप में रखा कि जो समाज जो है इनको पढ़ने पर, इनका आचरण करने पर जो है वह प्रेरक के रूप में काम करेंगे वहाँ पर। और इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जो रामायण की जो प्रासंगिकता है, जो उसकी व्यवहारिकता है, उसकी जो नैतिकता है, सामाजिकता है, वो केवल हमारे भारत में ही ये सब चीज़ें नहीं हैं। भारत से इतर जब हम जाते हैं, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में हम देखते हैं कि जो 50 से अधिक जो रामायण के जो स्थल हैं, उन स्थलों का संरक्षण वहाँ पर किया गया है। और सीता की जो मूर्ति है, उस मूर्ति यानी जहाँ जहाँ वो गई उन स्थानों को जो है चिन्हित करके उनको रक्षित किया गया। यानी इससे पता चलता है कि जो रामायण की जो प्रासंगिकता है, यानी उनके पात्रों का जो प्रासंगिकता है, वह कालांतर में भी अविरल रूप से चल रहा है। इसी में जो नेपाल में जब हम देखते हैं, नेपाल कहते हैं कि जो नेपाल का जो रामायण वहाँ किस रूप में संरक्षित है, यानी नेपाल की जो कला है, वहाँ की जो संस्कृति है, यानी जो आदि कवि वहाँ के एक थे भानुभक्त आचार्य, तो उन्होंने पहली बार जो रामायण का संस्कृत से नेपाली अनुवाद किया। तो नेपाल में जो राम की जो पूजा है, उस पूजा का पता जो हांदी एक गांव है, उस गांव के लिच्छवी शिलालेख के माध्यम से हम जान सकते हैं कि रामायण वहाँ कितनी प्रसिद्ध है। ऐसे ही बांग्लादेश में हम देखते हैं कि बांग्लादेश है, भूटान है, ये अफगानिस्तान में भी रामायण जो है इतना प्रासंगिक है कि वहाँ आज जो इस्लाम है, वो इस्लाम अफगानिस्तान की आधिकारिक धर्म है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ एक अफगानिस्तान में एक गांधार नामक का एक प्राचीन साम्राज्य का हिस्सा रहा करता। जो गांधार कौन था, यानी जो तक्षशिला, यानी उसका संबंध रहा है। यानी राम का जो संबंध है, रामायण का जो संबंध है, वाल्मीकि का जो संबंध है, वो पुरातन काल से लेकर के कालांतर तक जो है न केवल भारत में, यानी भारत से इतर जो देश थे उन देशों में भी यह पूजनीय। इससे इसकी जो प्रासंगिकता है, इसकी जो विविधता है, इसमें जो समरसता है, यानी इससे हमें पता चलता है। तो आशा है कि आज हमसे जुड़े हुए सभी श्रोताओं का जो है इस वक्तव्य में, इस व्याख्यान में, इस परिचर्चा में बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। मैं आज इस परिचर्चा में उपस्थित सभी संस्कृत विभाग के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि इस परिचर्चा में आपने सहयोग किया। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को जो है वाल्मीकि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।